अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो ये जो है ना मेरे रात का क्लिप है। मुझे भूख लग रही थी, मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था। तो वैसे तो बीनिश ने जो है सब्जियां काट के रखी हुई होती हैं और चिकन मैरिनेट ही होता है मेरे फ्रिज में हमेशा पिज़्ज़ा के लिए। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा वहम हो रहा था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ना हो कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाए, क्योंकि एक दिन पुराना 2 दिन पुराना कटी हुई जो है ना कट की हुई वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं खुद ही कट कर लेती हूँ। तो बस ये मैं वही कर रही हूँ। ये रात का क्लिप है, तकरीबन रात के 2-3 बजे का टाइम है। तो बस मैंने जो है ना वेजिटेबल्स जल्दी कट कर दी। और मुझे इस तरह स्क्वायर ज़्यादा पसंद है, पतली पतली की निस्बत ना मुझे इस तरह पिज़्ज़े में ज़्यादा वो अच्छी लगती है देखने में भी, और वैसे भी मुझे अच्छी लगती है। सो बस यहाँ पे जल्दी से मैं कट कर दूँगी। और आपको पता है कि मेरा पिज़्ज़ा बहुत इजी होता है। मैंने निंजा टेक्निक जो है ना वो निकाली हुई है पिज़्ज़ा को बनाने के लिए। मैं शवरमा ब्रेड पे बना लेती होती हूँ। तो बस मैंने इसको ब्रेड को जो है वो सेक लिया दोनों साइड से। अच्छा, मुझे ना पिज़्ज़ा क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगता है, सही है। मुझे इस तरह बहुत सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा जो है ना वो पसंद में की थी। उसकी जो क्रस्ट हो ना, हाँ वो क्रस्ट होनी थिक चाहिए लेकिन होनी क्रिस्पी चाहिए। तो उसको क्रिस्पी करने के लिए जो है मैं इस तरह सेक लेती होती हूँ, तो बहुत मज़े की क्रिस्पी हो जाती है। बस उसको फिर मैं फ़ोर्क की मदद से इस तरह उसको सुराख सुराख कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने इस पर बटर लगाना था इस टाइम पे, लेकिन मैं भूल गई। मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने नहीं लगाया। तो उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगा दी। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़े की हरमन की है, लेकिन बहुत ही अच्छी। तो फिर मैंने साइड पे किनारे जो बच गए थे उस पर बटर लगा दिए। बटर लगाने से ये होता है ना कि क्रिस्पी सी हो जाती है, जो उसकी जो क्रस्ट होती है ना बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने पहले नीचे चीज़ डाल दी, फिर उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के अपने हिसाब से भर भर के जो टॉपिंग्स करनी थी मैंने वो कर दी। और बस जैसे मुझे समझ आ रही थी मैं करती गई। अच्छा, मुझे इसके ऊपर जो है ना कभी कभी ब्लैक ऑलिव्स और स्वीट कॉर्न्स भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन मसला ये है कि मैं स्वीट कॉर्न्स जो है ना डालना भूल जाती हूँ। हालांकि मेरे पास रखे हुए, हाँ ब्लैक ऑलिव्स नहीं है मेरे पास, लेकिन स्वीट कॉर्न्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैं डालना भूल जाती हूँ। वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। सो बस अच्छा, एयर फ्रायर का ये तो होता नहीं है कि आपने प्री हीट करना है ओवन की तरह। तो बस उसी टाइम मैंने जो है ना इसके ऊपर ये रख के पेपर प्लेट, और बस मैंने पिज़्ज़ा रख दिया। और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन। बहुत ब्राउन मैं नहीं करती, मुझे बहुत ब्राउन पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता। बस इतना होता है कि चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि चिकन जो है वो ऑलरेडी पका हुआ है, सही है। और सब्जियों का तो पकना होता नहीं, वो क्रंची ही अच्छी लगती है। सिर्फ चीज़ ने ही मेल्ट होना होता है। जो इसकी शवरमा ब्रेड होती है वो ऑलरेडी जो है मैंने सेकी हुई होती है। तो बस बहुत ही इजी पीजी क्विक सी जो है ना वो रेसिपी है, तो मैं बना लेती हूँ। और जब से मैंने ये पिज़्ज़ा और सारी चीज़ें घर पे बनाना शुरू की, आप यकीन करें 15 डेज़ होने वाले हैं, मैंने कुछ भी बाहर से ऑर्डर नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं खुद घर पे जब बना लेती हूँ तो मुझे बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि जब से मैंने घर पे चीज़ें बनाना शुरू की, वरना मैं हर दूसरे तीसरे दिन बाहर से मेरा जो है ना कुछ ना कुछ मैं खाने के लिए मंगवा रही होती थी। तो ये आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि जब आप घर पे सारा सामान ला के रख लेते हो ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप बाहर से मंगाओ। एक तो आने में बहुत टाइम लगता है। मैंने आपको बताया हुआ था ना मेरा घर थोड़ा सा दूर हो जाता है क्लॉक टावर से, तो जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उससे थोड़ा सा दूर है, तो आने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरी तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत आसान हो गई हुई है। अच्छा, ये चीज़ भी मैंने और नहीं मंगवाया था, वही चीज़ जो मैंने आपको पेज मेरे ख्याल से नहीं बताया था। बैरिया में ही है, कोई लोकल मतलब शॉप है, किसी ब्रांड की नहीं है, लेकिन इनकी चीज़ बहुत अच्छी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही फ्रेश सी है। मतलब अक्सर जो चीज़ होती है इसमें अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है, वो नहीं है। इनकी चीज़ की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। चीज़ एंड को के नाम से इनका पेज भी है और इनकी शॉप भी है बैरिया में ही। और ये पूरे इस्लामाबाद में जो है वो डिलीवर करते हैं। तो मैं तो नेक्स्ट टाइम भी यहीं से मंगवाऊंगी, और मार्केट के हिसाब से सस्ती भी है, तो बहुत ही अच्छी है। खैर, उसके बाद ये आज का दिन है फ्राइडे मॉर्निंग। तो मैंने जो है ना बिनिच को बोला कि मैंने काफ़ी दिन हो गए मैंने जूस नहीं पिया, मुझे माल्टो का जूस निकाल दो जल्दी जल्दी से। और आज हमारे मेन्यू में था बीफ पुलाव, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि सुबह सुबह मैं ना ब्लैक कॉफ़ी पी लेती थी, उसके बाद क्या होता है एकदम से इतनी शदीद भूख लगती है ना, इतनी ऐसे दिल करता है कि सब जो सामने आए ना आप खा जाओ। तो मैंने कहा मुझे जूस दे दो, मेरा बीपी डाउन हो रहा है बहुत ज़्यादा।
तो बस मैंने जूस पी लिया। तब तक हमारा जो बीफ था वो कुकर में प्रेशर लगाया हुआ था हमने उसको, जब तक वो गल रहा था तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो जूस पी लूँ, थोड़ा मेरा बीपी जो है वो ठीक हो। बस वेट लूज़ के चक्कर में ना हम लड़कियां अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, और आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, अभी थोड़ी देर पहले अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ, मैं पैराडोल खाई है तो मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। मेरा जो सर है वो इतना शदीद दुख रहा है, मुझे लगता है मुझे आई साइट का प्रॉब्लम जो है ना वो हो गया मेरी एक आंखों पे बहुत वज़न, बहुत भारी भारी है, और जो है ना तबीयत बहुत अजीब सी आवाज़ार हुई हुई है। ये मैंने जब से अपनी डाइट चेंज किया ना मुझे लगता है इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है मैं अनियंस को छोटा छोटा करके ब्लेंडर में डाल रही हूँ, क्योंकि फिर ये है कि मशीन का इतना ज़ोर नहीं लगेगा ना, अच्छी बात है आप छोटा छोटा ही करके इसको ब्लेंड कर दें। और उसके बाद जो है मैं अब टमाटर को भी ब्लेंड करके ही पुलाव में डालूँगी। तो इससे ये होता है ना कि वो छिलके और वो आपको इतनी ज़्यादा वो उसको बुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इस तरह सारी चीज़ों को ब्लेंड कर दें तो। बस यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन करके उसके बाद लहसुन डाल के तो मैं इसको भून रही थी, लेकिन वो लहसुन की जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी ख़त्म होना ज़रूरी होता है। बस उसके बाद मैं टमाटो पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी और इसको भून लूँगी, और बस उसके बाद जो है ना मैंने इस स्टेज पे सारे मसाले जो है वो डाल देने हैं। अच्छा, मैं पुलाव में टमाटर भी डालती हूँ और मैं पुलाव में बिरयानी मसाला भी डालती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर क्योंकि मैंने बचपन से मेरा टेस्ट डेवलप हुआ है, तो मैं जो है ना लाजमी डालती हूँ टमाटर भी और बिरयानी मसाला भी। बाकी मैंने 2 गिलास चावल थे तो मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच मैंने डाल दी रेड चिली, और 2 चम्मच मैंने डाल दिया था कोरिएंडर पाउडर, और बाकी मैंने 2 चम्मच डाले थे बिरयानी मसाला। दैट्स इट। बस इसका जब तक अब पानी जो, अच्छा हाँ थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, थोड़े से येलो से जो राइस होता है ना मुझे अच्छे लगते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो है ना इसको जब तक टमाटरों का ये पानी वगैरह खुश्क होता है तो मैं इसको ढक के पका लूँगी, और जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा तब तक हमारे बीफ को प्रेशर भी लग जाएगा। तो बस फिर मैं बीफ को इसमें थोड़ी देर डाल के भून लूँगी, और बस उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद हमने राइस डाल देने हैं।
और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना इन बर्तनों में कुकिंग करने का, काम करने का, कि मेरा दिल कहता है मैं डेली ही कुछ बनाऊं। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के हैं और मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ अपने नए बर्तन। बस यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो रेडी हो गया था, तो मैंने प्रेशर लगाया हुआ था ना बीफ को। बस बीफ मैंने इसमें डाल दी, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया था। तो बीफ को इसमें डाल के मैं पहले भून लूँगी, फिर उसके बाद चावल डाल दूँगी। ये बार बार जो है ना मेरी ब्रेसलेट ये खुल रही थी, ज्वेलर के पास जाके सेट करवा के आऊँगी मैं। तो बस इसको मैं बार बार सेट करती थी, मुझे पसंद भी बहुत है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर में ही होगा, कहीं गिर भी गई तो खैर है कोई बात नहीं। यहाँ पे बिनिश मुझे कहती मैं कच्चे चावल खाती हूँ, आप भी खा के ट्राई करें। इतना मुझे अजीब सा लगा, ऐसे लग रहा था कुछ चौक खा रही हूँ मैं, तो इसलिए मेरी अजीब सी शक्ल बनी थी। खैर बहरहाल मैं इसको बीफ को भून के ना, ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल। और फ्राइडे को बचपन से याद आता है ना कि पुलाव बिरयानी घर पे पकती थी। तो जब तक मेरा तो खैर घर में कोई हिसाब नहीं है, मेरे तो समझे डेली ही राइस बन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी फ्राइडे को जब तक राइस या बिरयानी में ना बनाऊँ, मुझे ऐसे लगता है हमारा फ्राइडे जो है वो इनकम्प्लीट सा है। तो मैंने बस मीनवाइल जो है ना, जब तक बीफ हो रहा था, तो मैंने नमाज़ भी अदा कर ली, और बस उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से जो है ना मैं पुलाव बना लूँगी। अच्छा, इसका पानी ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसका पानी सही से ड्राई ना किया, तो फिर ये होगा कि हमारे मतलब चावल जो है ना वो चिपके से होंगे। तो बस अपनी गिलास के हिसाब से मैं जितनी भी इसकी बीफ की यखनी निकली थी, मैं यखनी जो है वो इसमें डाल दूँगी, और बस इसके बाद मैं चावल डाल दूँगी।
ओके सो मैंने खाना खाने के बाद में थोड़ी देर सो गई थी और मुझे मेरी आसिया आंटी की कॉल आई। मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बहनों की तरह। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने आना है। तो मैं जल्दी जल्दी से उठ के जो है ना ड्रेस पहन के तैयार हो गई मैं, क्योंकि सारी ज्वेलरीज वगैरह मैंने उतार के मैं सो गई थी। खाना खाने के बाद मैं एकदम जागी और मेरी, आपको जिसमें बताया था, मेरी तबीयत भी अजीब सी हुई हुई थी। तो बस मैंने पैराडॉल खाई, मैंने कहा नहीं मेहमान आ रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से रेडी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और इसके बाद मैंने बाहर जाना था बखूर लगाने, और बस उसके बाद जो भी तैयारी वगैरह होती, दही बल्ले और बाकी चीज़ें मैंने करनी थी। मैंने सोचा था जल्दी से बस माल्टो का जूस निकाल दूँगी, बाकी तो फ्रोज़न आइटम जो है ना वो पड़े हुए। तो बस मैं ख़ुद को जल्दी जल्दी से जो है वो तैयार कर रही थी। तो यहाँ मुझे पता नहीं था कि थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आ गई कि नहीं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कल चक्कर लगाऊंगी। तो बस मेरा प्लान वहीं का वहीं धरे का धरा रह गया। तो मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है ना जो तैयारी है ये फ़ोटो शूट कर लेती हूँ मैं अपना, क्योंकि तैयार तो मैं होगी। तो खैर इतनी ख़ास आपको तो पता ही है मेरी इतनी तैयारी नहीं होती, लिपस्टिक ही होती है, लैशेज़, और बस ये चीज़ें मैं लगा लेती हूँ, मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं जैसे तैयार हो के अभी रूम से बाहर निकली ना, तो साथ ही मैसेज आ गया था कि नहीं हम आज नहीं आ रहे, तो हम मे भी हो सकता है कि हम कल चक्कर लगाएं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस यहाँ पे बिनिश और मैं फिर हंस रहे थे कि हमारे साथ तो देखो प्रैंक हो गया। ऐसे मैं सो के उठी हूँ और मुझे जो है ना ऑब्वियसली किसी में मानी घर पे आना हो तो आप जल्दी जल्दी से उठते हो और अपने आप को तैयार करते हो ना। तो बस यहाँ पे बस ये बातें कर रहे थे। बाकी उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे जो है ना पोज एंजॉय करें। मिलती हूँ आपको एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।